एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का लाइब्रेरी से एक बुक लेकर अपने घर की ओर जाता है और दूसरी ओर उसके पेरेंट्स और उसके रिलेटिव्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ब्राइट है, बहुत वेल मैनेड है। और तब उसके फादर कहते हैं कि चाहे हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है, पर मुझे खुशी है कि हमने इसे अडॉप्ट किया। बस मुझे एक बात का दुख है कि ये लड़का एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसकी वजह से ये दिन के टाइम बाहर नहीं जा सका, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मैं और मेरी कंपनी इसका कोई इलाज ढूंढ लेंगे। और तभी हम देखते हैं अकाजा उस लड़के के पास आ जाता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया था लॉर्ड मुजान। तब मुजान पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिला जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था। तब अकाजा कहता है कि मुझे कहीं भी ब्लू स्पाइडर लिली नहीं मिली और ये भी पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ उगती है, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए वो ढूंढ कर रहूंगा। तब अकाजा मुजान को बताता है कि मैंने एक हाशिरा को मार दिया है। और तभी मुजान अपनी एक ही उंगली से अकाजा को घायल कर देता है और कहता है कि तुम बस एक ही हाशिरा को मार पाए, वो एक मामूली सा इंसान ही तो था। एक राक्षस के लिए एक ह्यूमन को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता था कि तुम पूरे के पूरे डेमोन्स्ट्रेट कॉप्स को मार देते ताकि कोई भी कभी भी मेरे रास्ते में ना आ सके। ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, पर फिर भी तुम लोगों से इतना काम भी नहीं हो रहा। तुम एक हाशिरा को मारकर इतने खुश हो रहे हो। वहाँ 3 डेमोन्स्ट्रेट्स और थे जो बच गए हैं। तुमने उनको क्यों नहीं मारा जब तुम्हें मौका मिला था? मेरा क्या फायदा हुआ तुम्हें वहाँ भेजने का? तुमने मुझे निराश किया है। तुम्हें एक ऐसे डेमोन्स्ट्रेट ने तलवार मारी है जो की एक हाशिरा भी नहीं है। तुम कितना नीचे गिर गए हो। अपर 3 तुम जा सकते हो। और हम देखते हैं अकाजा वहाँ से जाने लगता है और उसे तांजीरो पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो तांजीरो की तलवार पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा याद हो गया है और जब हम दोबारा मिलेंगे मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। अब हमें बटरफ्लाई मेंशन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं जेनित्सु राइस बॉल्स को किचन से चुराकर वहाँ से जा रहा होता है और सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि तांजीरो भी हंसना भूल जाएगा। पर ये भी सच है कि हम लोग फ्लेम हाशिरा से बहुत कमजोर थे, पर फिर भी मिस्टर रेंगुकू इतना ट्रेंड होने के बावजूद मारे गए। मैं उसे ब्लेम नहीं करता, ये किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। यहाँ तक कि इनोस्के भी ये सब देखकर रो रहा था। मुझे नहीं लगा था कि वो कभी रोएगा। तब जेनित्सु तांजीरो से मिलने उसके कमरे में जाता है। तभी एक लड़की चिल्लाती है कि तांजीरो अपने कमरे में नहीं है। और जैसे ही वो मुड़ के जेनित्सु को देखती है तो उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि ऐसे लग रहा है कि आप किसी ट्रेन के साथ टकराए हो, प्लीज मुझे माफ कर देना। पर मिस्टर तांजीरो कहीं नहीं मिल रहे। उनके जख्म अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और वो अभी से ट्रेनिंग पर चले गए हैं। तब जेनित्सु कहता है कि क्या वो पागल हो गया है? इतने गहरे जख्म के बावजूद वो प्रैक्टिस कर रहा है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो मिस्टर रेंगुकू के क्रो का पीछा कर रहा होता है और वो क्रो उसे रेंगुकू के घर के पास लेकर जा रहा होता है। अब जैसे ही तांजीरो रेंगुकू के घर के पास पहुँचता है तब तांजीरो को एक लड़का दिखाई देता है और वो उससे पूछता है कि क्या आपका नाम सेंजीरो है? और तांजीरो कहता है कि मुझे लगता है कि आपको मिस्टर रेंगुकू के डेथ के बारे में पता लग गया होगा। मैं उनकी तरफ से आपके और आपके फादर के लिए उनका एक मैसेज लाया। तब सेंजीरो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। पर तभी हम देखते हैं रेंगुकू के फादर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि जो भी मैसेज उसने हमारे लिए छोड़ा है उसे रहने दो। देखो उसे क्या मिला, एक तलवारबाज बनकर, जबकि उसके पास कोई टैलेंट ही नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मर गया है। वो एकदम बेकार था। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि वो मारा गया। और वो कहते हैं सेंजीरो तुम्हारे भाई का फ्यूनरल खत्म हो गया है। अब दुखी होना बंद करो और काम पर लगो। तब तांजीरो कहता है कि आपको नहीं लग रहा कि आपको अपने बेटे के लिए कुछ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए? तब रेंगुकू के फादर कहते हैं कि तुम कौन हो? तब तांजीरो कहता है मैं डेमोन्स्ट्रेट कॉर्प्स का पार्ट हूँ। पर जैसे रेंगुकू के फादर तांजीरो के इयररिंग्स को देखते हैं तो कहते हैं मुझे समझ में आ गया, तुम एक सन ब्रीथिंग टेक्निक यूज करने वाले हो। मैंने सही कहा? तब तांजीरो कहता है इसका क्या मतलब है? पर तभी रेंगुकू के फादर तांजीरो पर हमला कर देते हैं। तब सेंजीरो कहता है प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तब रेंगुकू के फादर सेंजीरो को दूर फेंक देते हैं, जिसे देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें साइड करके कहता है कि आप अपने बच्चे को कैसे इंसल्ट कर सकते हो? आपको हुआ क्या है? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तब रेंगुकू के फादर कहते हैं कि जो भी सन ब्रीथिंग टेक्निक यूज करता है वो कभी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे पता है, मैं तुम्हारी इयररिंग्स के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये सब उस किताब में थे। तब तांजीरो सोचता है कि क्या ये हिनोकामी कागरा के बारे में बात कर रहे हैं? तब रेंगुकू के फादर बताते हैं कि सन ब्रीथिंग टेक्निक सबसे पहली टेक्निक थी और ये सबसे ताकतवर टेक्निक थी और बाकी सारी टेक्निक्स इसी से बनी है। इसका मतलब है बाकी सारी टेक्निक्स उसकी एक कॉपी है, पर उनमें से कोई भी सन ब्रीथिंग जितनी पावरफुल कभी नहीं थी। तब तांजीरो सोचता है कि इसका क्या मतलब है? हम तो हमेशा से चारकोल ही बेचते आए हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तब रेंगुकू के फादर कहते हैं कि तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते क्योंकि तुम सन
ब्रीथिंग टेक्निक यूज करते हो। तब तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझ में किस बात का अहंकार है, जबकि मैं अपनी ही कमजोरी से हार चुका हूँ। तो चुप कर जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रेंगुकू के बारे में बुरा भला कहने की। और वो रेंगुकू के फादर पर हमला कर देता है, पर रेंगुकू के फादर एक पंच मारकर तांजीरो को नीचे गिरा देते हैं। तब तांजीरो गिरते गिरते सोचता है कि अगर सन ब्रीथिंग इतनी ही पावरफुल टेक्निक है तो मैं क्यों नहीं मिस्टर रेंगुकू को बचा सका, मैं इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं था। और तब हम देखते हैं तांजीरो अपना सिर रेंगुकू के फादर के मुंह पर मारता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो सेंजिरो से माफी मांग रहा होता है। तब सेंजिरो कहता है तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। तब सेंजिरो तांजीरो से अपने भाई के मैसेज के बारे में पूछता है। तब तांजीरो उसे सारी बात बता देता है। तब सेंजिरो कहता है आपका शुक्रिया ये बताने के लिए। तब तांजीरो कहता है मुझे माफ करना, मैं उन्हें बचा नहीं सका। तब सेंजिरो कहता है मुझे पता है इसमें आपकी गलती नहीं थी। और वो तांजीरो को एक बुक देते हुए कहता है कि शायद आपको सन ब्रीथिंग के बारे में इस बुक में पता लग जाए। पर तब तांजीरो देखता है उस बुक के काफी पेज फटे होते हैं। तब तांजीरो कहता है कहीं किसी ने इसे फाड़ तो नहीं दिया। तब सेंजिरो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, सभी फ्लेम हाशिरा ने इसे बहुत संभाल कर रखा था। इसका मतलब है ये सब मेरे फादर ने किया है, मुझे माफ करना। तब तांजीरो कहता है तुम फिक्र मत करो। तब सेंजिरो कहता है पर तुम इसी के लिए तो आए थे। तब तांजीरो कहता है मुझे पता है कि क्या करना है, मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, मुझे हिनोकामी कागरा में महारत हासिल करनी होगी। तब सेंजिरो कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो। तब तांजीरो कहता है मैं जब भी हिनोकामी कागरा यूज करता हूँ मेरी बॉडी उस तरह से काम नहीं करती जैसा मैं चाहता हूँ। पर इसमें मेरी गलती है क्योंकि मेरी बॉडी अभी भी इतनी ताकतवर नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं अपने आप को इतना ताकतवर बना सकूं जिससे मैं एक हाशिरा बन जाऊं और मैं सबसे ताकतवर हाशिरा बनूंगा, ये मेरा वादा है। तब सेंजिरो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने ब्रदर के अंडर ट्रेनिंग करने वाला था ताकि मैं एक डेमन स्लेयर बन सकूं, पर जब मैंने अपनी नेचरिंग स्वॉर्ड उठाई तो उसने कलर चेंज नहीं किया। कहा जाता है कि नेचरिंग स्वॉर्ड तब तक अपना कलर चेंज नहीं करती जब तक उसे उठाने वाला एक सर्टेन लेवल पर नहीं पहुंच जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी प्रैक्टिस करूं, पर मैं अब तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तो मुझे तलवारबाजी करना छोड़ देना चाहिए और कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे मैं बाकी लोगों की मदद कर सकूं। पर मैं जानता हूं कि अगर मेरा भाई मेरे साथ होता तो वो मेरा साथ जरूर देता। तब तांजीरो से कहता है कि तुम जिस मर्जी पाथ पर चल सकते हो और अगर कोई तुम्हें तंग करेगा तो मैं उसे अपने सिर से मारूंगा। तब सेंजिरो कहता है मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है। अब शाम को तांजीरो वहाँ से जाने लगता है। तब सेंजिरो उसे कहता है कि मैं उस बुक को दोबारा से जोड़ लूंगा, मैं अपने फादर से जरूर पूछूंगा कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था और अगर मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं तुम्हें क्रो के जरिए मैसेज भेज दूंगा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और तब वो तांजीरो को रेंगुकू की स्वॉर्ड का स्वॉर्ड गार्ड देता है। तब तांजीरो कहता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर सेंजिरो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रखो क्योंकि ये किसी न किसी दिन तुम्हें जरूर बचाएगा। और तांजीरो उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से चले जाता है। तब सेंजिरो अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि आप क्या भाई का आखिरी मैसेज नहीं सुनना चाहेंगे। तब उसके फादर कहते हैं कि उसने मेरे लिए कंप्लेंट सी छोड़ी होगी तो तुम यहाँ से चले जाओ। तब सेंजिरो कहता है प्लीज अपना ध्यान रखना, यही वो आखिरी शब्द थे जो भाई ने आपके लिए कहे। और यहाँ हम देखते हैं रेंगुकू के फादर रोना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं तांजीरो बटरफ्लाई मेंशन की ओर जा रहा होता है और तभी वो देखता है हैगनेस्का उसके सामने होता है जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहते हैं तुमने अपनी स्वॉर्ड घुमा दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तो 10,000 बार मरना चाहिए। तब तांजीरो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। और हैगनेस्का पूरी रात तांजीरो के पीछे भागता रहा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो तीनों खाना खा रहे होते हैं। तब जेनित्सु पूछता है हैगनेस्का कैसे हैं अब। तब आयो कहती है कि वो बाहर मजे से बैठकर राइस डम्पलिंग्स खा रहे हैं। तब एक लड़की तांजीरो को बताती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि राइस डम्पलिंग्स हैगनेस्का के फेवरेट है, तो अगली बार अगर वो गुस्सा हो जाए तो उनके लिए राइस डम्पलिंग्स ले आना। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो, इनोस्की और जेनित्सु ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो तीनों अलग अलग मिशंस पर जाते रहते हैं और कभी कभी तो जेनित्सु को अलग मिशन पर भी जाना पड़ता है। और यहाँ वो तीनों जोरों शोरों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जेनित्सु जोर जोर से नेजुको नेजुको चिल्ला रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो एक मिशन पर जाता है जहाँ एक राक्षस उस पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस बचकर गाँव की ओर चले जाता है। पर तांजीरो उसे एक गोडाउन में पकड़ लेता है और अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और तब हम देखते हैं जब तांजीरो बटरफ्लाई मेंशन वापस आता है तो उसे चिल्लाने की आवाजें आती हैं और आयो कनायो को कहती है प्लीज कुछ करो। और कनायो सोच रही होती है कि मैं क्या करूं। और जैसे ही वो सोचती है कि क्यों ना मैं उस कॉइन से डिसाइड करती हूँ, पर तभी उसे तांजीरो की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। और वो आयो का हाथ पकड़ लेती है। तब साउंड हाशिरा कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ऑर्डर्स क्या है। और
वो सभी मिलकर साउंड हाशिरा पर हमला कर देती हैं और तभी तानजीरो वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम इन मासूम लड़कियों को क्यों तंग कर रहे हो। तब वो लड़की बताती है कि ये मिस आयो को किडनैप कर रहा है। और ये सुनकर तानजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो साउंड हाशिरा पर हमला करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं साउंड हाशिरा वहाँ से गायब हो जाता है और वो सभी नीचे आके गिरते हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है, मेरा नाम टेंगन इजुई है और मैं एक शिनोबी हूँ और तुम्हें लगा था कि तुम मुझे छू भी पाओगे। तब तानजीरो कहता है, तुम्हें इन लड़कियों को छोड़ना होगा, जो किडनैपर। तब साउंड हाशिरा कहता है कि तुम थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो, मैं एक हाशिरा हूँ। तब तानजीरो कहता है कि मैं आपको हाशिरा नहीं मानता। तब साउंड हाशिरा कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे हाशिरा मानते हो या नहीं, मुझे इन दोनों को लेकर जाना होगा क्योंकि मुझे एक मिशन के लिए इन दोनों की जरूरत है। तब उनमें से एक लड़की कहती है कि इनमें से तो एक लड़की कोर की मेंबर भी नहीं है। तब साउंड हाशिरा उस लड़की को नीचे फेंक देता है और तानजीरो उसे बचा लेता है। और तब साउंड हाशिरा कहता है कि चलो मैं बस इसे ही ले जाता हूँ। तब तानजीरो कहता है कि क्यों ना हम मिस आयो की जगह तुम्हारे साथ चले। तब साउंड हाशिरा कहता है कि हमसे तुम्हारा क्या मतलब। और तभी हम देखते हैं जेनित्सु और इनोस्के वहाँ आ जाते हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है चलो ठीक है, मैं तुम तीनों को ले जाऊंगा। तब इनोस्के कहता है तो हम कहाँ जा रहे हैं ओल्ड मैन? तब साउंड हाशिरा कहता है कि हम जापान की एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।